मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। एक ऐसी शहजादी का किस्सा जो रहने वाली इंडिया उत्तर प्रदेश बांदा की थी, मगर उसको अबू धाबी में सजाए मौत मिली। ये पूरा मामला क्या है और क्यों भारतीय नागरिक शहजादी को अबू धाबी में मौत की सज़ा मिली, इस वीडियो में समझेंगे। ये पूरा मामला करीब 5 महीनों से इंडिया के कई जाने माने न्यूज़ चैनल और अखबारों में छप रहा है। किस्सा शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये किस्सा बहुत ही पेचीदा है। इसमें समझ में नहीं आता क्या शहज़ादी वाकई गुनहगार थी या उसे फंसाया गया। खैर, शुरुआत से शुरू करते हैं तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बांदा। शहज़ादी वहीं की रहने वाली थी। बचपन में वो एक बार अपने घर में पानी गर्म कर रही थी। पानी गलती से उसके चेहरे की एक तरफ, वो खौलता जो पानी था वो गिर गया, जिसकी वजह से उसके जो चेहरे का एक तरफ था वो जल गया बुरी तरीके से। ये कहानी का एक हिस्सा था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके पिता का नाम शब्बीर खान था और इसकी जो माँ थी उसका नाम था नज़रा बेगम। ये लोग काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं। अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे शहज़ादी की उम्र बढ़ी और कई रिपोर्ट्स की माने तो ये शहज़ादी एक एनजीओ में, जिसका नाम रोटी बैंक था, उसमें काम करने लगी। इस एनजीओ का काम था गरीब परिवारों की मदद करना, सरकारी जो स्कीम आती है उन तक पहुंचाना। मेन जो यही मोटिव था, जो गरीब परिवार हैं उनकी किस तरीके से मदद की जाए। तो उसी एनजीओ के साथ रहकर शहज़ादी लोगों की मदद करती थी। इस बीच शहज़ादी की आगरा में रहने वाले एक लड़के से सोशल मीडिया पर बात होने लगी। इस लड़के का नाम उज़ैर था। धीरे धीरे इन दोनों में बात आगे बढ़ी और फिर एक दिन उज़ैर इसको कहता है कि मेरी फुप्पी और फुप्पा अबू धाबी में रहते हैं, तुम वहाँ चली जाओ। तुम वहाँ उनके घर में उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करना और वहाँ पर तुम रह के और पैसा कमाना, और पैसा जब कमा लोगी तो वहाँ पर तुम अपने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा सकती हो, जिसके बाद तुम्हारा चेहरा अच्छा हो जाएगा और इसमें तुम्हारी मदद मेरी फुप्पी और फुप्पा भी कर देंगे। खैर, इतने टाइम से उज़ैर से शहज़ादी की बात होती थी तो शहज़ादी उज़ैर पर इतना भरोसा कर लेती है और इसी भरोसे की वजह से वो जनवरी 2022 में अबू धाबी चली जाती है। अबू धाबी पहुंचने के बाद वो उज़ैर के रिलेटिव के वहाँ रहने लगती है। उनके घर में वो छोटे मोटे काम में मदद कर दिया करती है। फिर धीरे धीरे कुछ वक्त बीता और करीब उसके जाने के कुछ महीने के बाद उज़ैर की जो फुप्पी थी उनको एक बेटा होता है। शहज़ादी उनके घर में काम के साथ साथ उनके बेटे की भी देखभाल करने लगती है, मगर शहज़ादी चाहती थी कि वो वहाँ पर फुल टाइम जॉब कर सके, जिससे वो ज़्यादा पैसा कमा सके और जल्दी पैसा इकट्ठा हो, जिसके बाद से वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा सके। खैर, कई बार शहज़ादी ने उज़ैर के रिलेटिव से फुल टाइम जॉब की बात कही, मगर वो लोग कई बार टाल देते थे। खैर, धीरे धीरे वक्त और बीता और जो लड़का पैदा हुआ था वो 4 महीने का हो गया। जो उज़ैर की फूफी को जो बेटा हुआ था वो 4 महीने का हो गया। उसके बाद वो लोग उस बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल ले गए। जो बच्चे को वैक्सीन लगती है वो लगवा कर वो लोग उस बच्चे को घर ले आए, मगर 1 या 2 दिन बाद उस बच्चे की तबीयत बिगड़ी और वो फिर से उस बच्चे को अस्पताल लेकर गए, मगर वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। कई रिपोर्ट्स की माने तो जो उनके पेरेंट्स थे, वो जो अस्पताल थे, अस्पताल के डॉक्टर्स थे, उनसे झगड़ा हुआ। और बल्कि अस्पताल के डॉक्टर्स का ये कहना है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, अगर आपको शक है तो आप बच्चे का पोस्टमार्टम करा सकते हैं, उसमें सब कुछ साफ़ हो जाएगा। मगर उसके पेरेंट्स साफ मना कर देते हैं और वो जो बच्चा रहता है उसको घर ले आते हैं और जो मुस्लिम्स रिचुअल्स होते हैं उसके हिसाब से उस बच्चे को वो लोग दफन कर देते हैं। अब बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और फिर धीरे धीरे कुछ और वक्त बीतता है और शहज़ादी फिर से उन्हीं लोगों के सामने अपने फुल टाइम जॉब की बात करती है, मगर वो लोग उस बार उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। फिर उसके साथ वो लोग मारपीट करते हैं। उसकी एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो बिना कपड़ों के, मतलब कोई भी कपड़ा उसके जिस्म पे नहीं था, और वो उस वीडियो में कबूल करती है कि उसने उस बच्चे को मारा है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ये जो उन्होंने एक वीडियो बनाई है वो
ब्लैकमेल करके बनाई है कि बिना कपड़े के मैं वीडियो हूँ, मैं तुमको घर वालों को मैं भेज दूँगी और वायरल कर दूँगी जिसमें तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इस तरह का ब्लैकमेल करके जो शहज़ादी रहती है उससे ये कबूल करवाते हैं कि मैंने ही बेटे को मारा है। अब यही वीडियो ये लोग पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और पुलिस को ये एज अ एविडेंस के तौर पर दे देते हैं। पुलिस शहज़ादी को गिरफ्तार कर लेती है और ये पूरा मामला लोअर कोर्ट में कुछ महीनों तक चलता है और लोअर कोर्ट शहज़ादी को फांसी की सज़ा सुना देती है। जी हाँ, फांसी की सज़ा। अब इसी मामले को लेकर वो हायर कोर्ट जाते हैं और हायर कोर्ट में भी ये मामला कुछ टाइम तक चलता है और हायर कोर्ट भी शहज़ादी को फांसी की सज़ा दे देती है। अब देखिए, शहज़ादी को इंडिया से गए लगभग साल भर से ऊपर हो गए और इतनी सारी बातें हो गई उसके साथ, उसको सज़ाए मौत मिल गई, मगर इंडिया में रह रहे उसके पेरेंट्स को इसकी खबर तक नहीं लगी। अच्छा, आप लोगों को एक बात और मेंशन कर दूं कि कोर्ट ने कहा था कि मई 2023 में कि उसको फांसी दी जाएगी। फिर जब शहज़ादी के पेरेंट्स को पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ है तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ तक कि बांदा में वो जो पुलिस स्टेशन है उसमें जाकर मुकदमा भी लिखाते हैं उज़ैर के ख़िलाफ़ और उसकी फुप्पी और फुप्पा के ख़िलाफ़ कि हमारी बेटी को उज़ैर ने फंसा कर अबू धाबी भेज दिया और फिर हमारी बेटी को वहाँ पर फंसाया गया है, जिसके बाद उसको मौत की सज़ा मिली है। उनके पेरेंट्स से जितना हो सकता था उतना किया उन्होंने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी मदद मांगी, उसके बाद प्रधानमंत्री से मदद मांगी। अब ये परिवार कोई संपन्न परिवार तो था नहीं, जितनी हो सकती थी वो उतनी मदद मांगी। अब डायरेक्ट ये मुख्यमंत्री तक तो पहुंच नहीं सकते थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक तो पहुंच नहीं सकते थे, तो जितना उनके पेरेंट्स की तरफ से हुआ उन्होंने किया। और धीरे धीरे और वक्त बीता, वक्त के बीतने के साथ साथ मई 2023 आ गई, मतलब उसके फांसी का दिन। मगर इस बार शहज़ादी की किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी कि जो मई 2023 था उस दिन अबू धाबी में बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद से उसकी जो फांसी की सज़ा थी वो टल गई थी। फिर उसके बाद से और वक्त बीता और वक्त के बीतने के बाद एक फ़ैसला और आया कि सितंबर 2024 के बाद से शहज़ादी को कभी भी फांसी दी जा सकती है। इस बीच शहज़ादी के पेरेंट्स अपनी तरफ से जो हो सकता था वो करते रहे, मगर उनको निराशा के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगा। आप लोगों को एक बात और बता दें कि शहज़ादी की फांसी की सज़ा 2 ही लोग माफ़ करा सकते थे, एक वहाँ के किंग, दूसरा जिसने मुकदमा किया है शहज़ादी पर। अगर वो माफ़ कर देता तो शहज़ादी फांसी के फंदे से बच जाती, मगर दोनों ही जगह सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। और फिर 14 फरवरी 2025 को शहज़ादी का अचानक से उसके परिवार वालों के पास कॉल आती है और उस कॉल में शहज़ादी कहती है कि अब बस, अब हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। ये शहज़ादी की आखिरी कॉल थी अपने पेरेंट्स के पास। आप लोग ये ऑडियो सुनिए। हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ हो गए बेटा? है बता बता बेटा, बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, ठीक हो कसम बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात कर मेरे से। हाँ बेटा, बेटा हाँ बेटा, इतना रोए, इतना रात भर जगे, इतनी दुआ करी अल्लाह का, अल्लाह आसमान की लाज रख ले माला। हाँ बेटा, कुछ कहा है? किन्ने का कहा बता बेटा। बस टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, वैसा ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। अरे नहीं बेटा, ये ना
किन्ने का कहा बेटा, बता तो गए हैं, कुछ तो कह गए हैं बेटा। अबे आते हैं। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। स्पीकर ऑन करो। या अल्लाह। वापस ले लेना, ठीक है? हाँ बेटा। इंडिया में जो केस किया है ना वो वापस ले लेना, ठीक है? अरे ये होते ही तो करो। जैसे देखो बता दे बेटा, जब बताओ मुझे मकसद रिकॉर्ड हो तो बताओ। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, ऐसे बताओ, मतलब आवाज आ रही है, बताओ। वकील साहब को बताओ। हाँ अच्छे से रहना, तो कौन से दुश्मनी वो नहीं देना। जो FIR है वो ले लो वापस। नहीं चाहिए दुश्मनी। रो ना वकील को कहते, वकील को बता बेटा क्या करना। वकील को बता कहाँ, वकील को क्या कहे वकील बताओ। को कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR। नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहोगे तो मैं क्या करने की। कोर्ट कचहरी का क्या बेटा झंझट बंद रो ना। वही बोला कहीं किन्ने बोला होगा। फोन आया था, किन्ने का कहा बेटा ये बताओ, मैं अर्जेंट कैसे आए अचानक है। कैप्टन आए थे, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं है हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। अल्लाह या भगवान। वैसे आ गए जो मतलब क्या दिलवा के लाना है बेटा। हाँ बेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा। और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं बेटा, टेंशन न लेना। 2 साल हो गए बेटा, हमारे को बोला आशा थी कि जल्द आ जाइए हमारे बेटा, टाइम पे मिल जाए बेटा। बेटा बेटा फोन आ जाता तो ठंडी हो जाती, सुकून मिल जाता हमको। या अल्लाह, अल्लाह मदद कर दे, बड़ी उम्र कर दे हमारी सयादी की मौला गए। जगह बेटा हिम्मत नहीं है तो भी मदद करें। तो हमारी कोर्ट कचहरी बंद कर देना, नहीं करना हमारी वजह से भाग दौड़ बंद कर देना सब। अल्लाह ताला सकता हमें ऐसे कोई फायदा नहीं था। नहीं तो हमें यही लगता कि उनने सर की दर्द की मारे ही बता दी, हमें ऐसा लग रहा है दिल में ऐसा हो रहा है। आराम से रहना बेटा, हमारे को माफ कर देना, हम कुछ नहीं कर पाए तो मान के बेटा हमको माफ कर देना। बेटा कुछ बता दे कल से परसों से हमें अच्छा लग रहा था। हम कह रहे थे कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला अचानक हमें हो सकता है पहले छोड़ गए, उनके दिल में रहम आ जाए। हमें ऐसा लगा था कल परसों नहीं बताया पापा से हम कैसे। कैप्टन ने बोला कि शायद शायद तो बात कर लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर लेना, शायद ले जाए। कैप्टन ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तू देख कुछ ना हो यार, इंशाअल्लाह दुआ के लाना अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह मुसीबत से बचा ले, हमें मुसीबत से बचा दे। हम राजी हैं, अल्लाह के हर फैसले पे राजी हैं हम। बिल्कुल नहीं बोलो अल्लाह ने जो हिम्मत दिखती है तो ठीक है, राजी है। बिल्कुल सही है। नहीं अल्लाह को हम राजी, अल्लाह को राजी है बेटा, अल्लाह के ऊपर राजी है। अल्लाह बस यही बेटा, हमारे पास दुश्मनी नहीं लेना आप, ठीक है? बेटा तुम्हारे लाने सब कुछ करे के लाने तैयार है, तुम ना रहोगे तो हम क्या करना। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। FIR वापस ले लेना बस। कितने एक्सीडेंट हुए हमारे साथ,
समझ नहीं, एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे नहीं बेटा, तुम भुला ना पाइए बेटा, भूल ना पाई बेटा, ऐसी मौत तो नहीं भूल नहीं पाती भूल बेटा, ऐसे बेटा। ये ना रखो, ना ऐसा ही कह रहा है। बाजार का तो दीवार फोड़ आ गया, बाजार का तो कुछ 2 दिन में क्या चलो। अल्लाह रहम कर, मौला हमारे भीख दे दे, मैं सजा जानती है अल्लाह, भीख दे दे, भीख मांग रहे हैं पर जग रहे थे। आपने न किसी से शिकायत है न कोई शिकवा है, ठीक है, अपने दिल में कुछ नहीं रखना। हमने किसी के साथ अगर कुछ किया है गलत, लास्ट बात कर, अगर इसे हो तो ये लास्ट बात करेंगे, कराए उनसे बात करें, लास्ट बात करते, अगर कुछ होता है तो लास्ट बात कहना, लास्ट बात करा मीटिंग कॉल करवा कहना मेरी आखिरी ख्वाहिश है ये बस। हाँ नहीं कर सकते पापा, नहीं कर सकते बस। तो आपके है ही वो अपने हाथ में, क्या ही वो क्या कहना मिट्टी का भेज देना, मिट्टी भेज देना मारेगा, माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर पाता, मिट्टी भेज देना, दे देना कहना आखिरी नहीं कर पाएंगे कुछ। सब्र करना, ला इलाहा पीठो, कलमा पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, 24 घंटे कलमा। अबे बच्चों करके बैठो, दुआ मांगो बस, अल्लाह से दुआ मांगो बेटा। अल्लाह है फैसला करने वाला है बेटा, अल्लाह फैसला करने वाला है, मौला वो बदल सकता बेटा, वो हाल बदल सकता बेटा। वो हमारे दिल में पता नहीं क्यों कल परसों से जैसे अच्छा सा लग रहा, अंदर से खुशी की महसूस हो रही है, तो हो सकता बेटा। या अल्लाह मौला, नहीं परेशान, ठीक है ठीक है बेटा, अल्लाह ताला को अब हमें कोई बता बेटा, और बता पापा से और बात मैं सब सुन ली, मैं वो सब बेटा समझाया जाता अपनी बिटिया को, लड़की है कर दिया बेटा, तुम बताते रहो, बता बेटा, बेटा तुम बता बेटा, बेटा तुम बताओ, मुझे कहाँ गलती हुई बेटा, मुझे गलती क्या हुई बता, मेरे बहुत कोई बेटा। سوف ينتهي توقيت المكالمة خلال دقيقة واحدة. انتهاء المكالمة. फिर बात कर लेना बेटा, क्या नाम है, और बात करना खत्म होती तो ऊपर जी के कर लिया है, नहीं मिलेगा पापा। तो फिर करवा दो, फिर कर लेना, अब कर लेना थोड़ी देर है बेटा। अल्लाह सब्र दे तुम्हारे दिल को, अल्लाह ताला वाहे मालिक, अल्लाह सब्र दे मौला, अल्लाह है बेटा सबको मालिक, अल्लाह या अल्लाह उन्हें कभी न बख्शा भी नहीं है या अल्लाह। बात कर बेटा, क्या तो कहे ही वो बता दिया, करवाएं तो कर ले, फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा मुंबई चले आना, ठीक है, परेशान हाँ कर जाएगा, मुंबई चले आना, ठीक है, परेशान हाँ कर जाएगा, मुंबई चले आना, ठीक है, परेशान हाँ कर जाएगा, मुंबई चले आना, ठीक है, परेशान हाँ कर जाएगा, मुंबई चले आना, ठीक है, परेशान हाँ कर जाएगा, मुंबई चले आना, ठीक है। शहजादी के अपने माँ बाप से आखिरी बार तो बात होती है, मगर ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि शहजादी को फांसी हुई है या नहीं। यहाँ तक कि इंडियन एम्बेसी को भी नहीं पता था कि शहजादी को फांसी हुई है या नहीं। जब शहजादी के फादर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्बेसी से जवाब मांगा, तो एम्बेसी ने बताया कि जी हाँ, शहजादी को 15 फरवरी को ही फांसी हो चुकी है। और
यहाँ तक कि एम्बेसी ने ये भी बताया कि हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, वहाँ के लोगों ने हमें 28 फरवरी को इसकी जानकारी दी है। मगर बहुत ही ताज्जुब वाली बात है कि जब किसी भी देश के नागरिक को इस तरह की सज़ा कोई भी देश देता है तो वहाँ की एम्बेसी को वो पहले से इन्फॉर्म करता है कि हम आपके देश के नागरिक को फला दिन हम फांसी की सज़ा देंगे, और फिर उसके बाद से एम्बेसी आगे प्रोसीड करती है, उनके घर वालों को जानकारी देती है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट स्टैंड भी लेना चाहिए और उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि आपने इंडियन एम्बेसी को इतने टाइम बाद क्यों बताया। और अबू धाबी की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 5 मार्च तक हम शहज़ादी की बॉडी को रखेंगे। अगर उनके पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव आकर शहज़ादी की बॉडी देखना चाहते हैं आखिरी बार, तो आकर देख लें। फ़िलहाल जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो उनके पेरेंट्स अबू धाबी के लिए नहीं निकले। तो ये थी इंडिया में रहने वाली एक शहज़ादी की कहानी जो फांसी के फंदे पर जाकर ख़त्म हो गई। खैर, ये तो थी शहज़ादी की स्टोरी जो मैंने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताई। अब आप जिस परिवार ने शहज़ादी पर मुकदमा किया है उनका भी क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि इंडियन मीडिया में हमें एज अ विलन पोर्ट्रे किया जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शहज़ादी ने ऐसा ही किया था जिसकी उसको सज़ा मिली है। खैर, ये कहानी जितनी बात सामने आई है उसमें ऐसा उलझ के रह गई है कि हर कोई इस पे अपनी अपनी राय बना सकता है कि शहज़ादी कसूरवार थी या नहीं थी। अबू धाबी की कोर्ट ने किस बेसिस पे उसको फांसी की सज़ा दी। क्या वाकई में शहज़ादी ने ऐसा किया था, बच्चे का कत्ल किया था कि उसको अबू धाबी की कोर्ट ने सज़ा दी। तो ये तमाम सवाल हैं जो आप लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं और कहानियाँ भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।